बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इफ्तिखार अली और आप देख रहे हैं DTH न्यूज़। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ गेस्ट हम बुलाते हैं और वो अपने हुनर और अपने जो फ़न से हमें मुतारिफ करवाते हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है मंजूर बल्तिस्तानी, जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खपलू से है। तो वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम आपको भी मिलवाते हैं अपने गेस्ट से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर भाई, आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। हमें भी खुशी होती है कि जब हमारे बल्तिस्तान के, आप तो यहाँ के मतलब बचपन से यहाँ पे शहरों में पले बड़े हैं, जी रहे हैं, फिर भी आप हमारे वहाँ के सकाफ़त और लोगों को याद रखते हैं, तो हमें खुशी होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मंजूर भाई मैं आपको ये बताना चाहूँ ना कि मैं खुद, मेरा ताल्लुक जैसे कराची से है, लेकिन Yes. मैं कराची में भी अगर किसी सिंगर का मुझे तारुफ करवाना पड़ता था तो मेरे ज़बान पे आपका नाम आता था। Yes. तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका नाम माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में भी एक तरह से मशहूर है, ना कि सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में। तो सबसे पहले मैं आपसे बिल्कुल स्टार्ट से आऊँगा कि आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई और ये आपका खुद का शौक था या आपने ये शौक किसी और को देख के सीखा था? सबसे पहले ये है कि किसी इंसान का बचपन में आप किसी चीज़ को डिसाइड ही नहीं कर सकते, जी जी। ना कर पाते हैं। आपने हर चीज़ सीखते जाना है। कोई ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे आपको लगता है हाँ यार ये चीज़ मेरे लिए ठीक है। वहाँ पहुँचने तक आप डिफरेंट चीज़ें सीखते जाते हैं। आप हर चीज़, हर फील्ड में आप घुसने की कोशिश करते हैं, घुसे होते हैं, काम सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। तो आप जब किसी स्टेज पे पहुँचते हैं तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार यहाँ से मैंने इस डायरेक्शन में जाना है। तो बचपन मेरे तो गाँव में गुज़रा। गाँव में आपको पता है ज़िंदगी सुकून, आपको कोई पता ही नहीं माहौल। बचपन की जो लाइफ़ है वो कभी न किसी को वापस मिलता है, और सबसे ज़्यादा मिस करने वाली पोर्शन है वो बचपन वाली लाइफ। तो फिर गाँव में स्कूल में ये फंक्शन वगैरह में पार्टिसिपेशन होती थी मेरी। उसके बाद स्कर्दू आया, स्कर्दू में मैंने 1-2 साल गुजारा। मैट्रिक मेरी स्कर्दू से हुई। वहाँ पे भी मैंने स्कूलों में, ड्रामे शोों में, पहले सबसे ज़्यादा मुझे पहले एक शौक तो एक्टिंग का था बहुत ज़्यादा। मतलब स्टेज शो से स्टार्ट किया या स्टेज अच्छा ओके हम शादियों पे जाते थे, फिर हम मलंगी करते थे। ठीक। तो एक्टिंग के बड़ा शौक था मुझे। फिर वो इतना स्कोप नहीं था एक्टिंग में ना हमारे, और पहले सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था उसका। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे ये फील हुआ कि यार बल्तिस्तान की जो कल्चर है, बल्तिस्तान की जो सकाफ़त है, वो उस लेवल पे लोग लेके नहीं जा रहा है, उसको न देख पा रहे, ना वो लोग उसको सीख रहे हैं। क्योंकि कल्चर, इमोशन, फीलिंग आपकी ज़िंदगी का एक समझो एक हिस्सा है, आपके साथ जुड़े रहता है। आपकी कल्चर हो गया, आपकी सकाफ़त, कुछ भी जो भी हो आपके साथ जुड़े होते हैं। तो इनको आप कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल भले आप दुनिया के किस कोने में जाओ, जहाँ आपकी परवरिश हुई, जहाँ आपकी इलाका है, जहाँ आपने लोगों से मिला, जहाँ आपने लोगों से सीखा, लोगों से मिले, तो वो चीज़ आप कभी भी किसी दुनिया के किसी कोने में भी जाएँ, वो आप भुला नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस लिहाज से मैंने अपना ये जो म्यूज़िक के साथ अटैच कर लिया, इसलिए किया कि यार इसकी वजह से हमारे जो लोग हैं उनसे मोहब्बत ले लें, मैं अपने जो अंदर प्यार है उनको दे दें, इससे एक बॉन्डिंग बनती है सकाफ़त। लेकिन अगर हम शुरू में बात करें तो ये आपके ख्याल कैसे आए, क्योंकि आप उस फील्ड में बिल्कुल न्यू हो गए। अगर आप वैसे स्टार्ट में 2016-17 से स्टार्ट किया आई थिंक, 16-17 से मैंने सोचना स्टार्ट किया, सोचने से मतलब थोड़ा सा मतलब प्रॉपर मैंने जाके 2021-22 में मैंने कोविड में ही मतलब प्रॉपर कोविड के बाद मैंने, लेकिन सॉन्ग्स वगैरह तो आपके मतलब पुराने भी वही तो ना, वो सॉन्ग्स ये थे कि किसी दिन स्टूडियो में जाके जाके रिकॉर्ड करता है, उसके बाद काम ही होता है ना कि आप उसको प्रॉपर टाइम दें। ये नहीं है कि आप, नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका एक गाना भी आपने रिलीज करवा दिया किसी भी स्टूडियो में, तो मतलब आपका शौक तो उस टाइम बन चुका था। लेकिन उसकी बात करें तो फर्स्ट गाना आपका मेरे ख्याल से ब्यूटीफुल जी तो उसको वो 2016 में रिलीज किया था। हाँ, उस 2016 में रिलीज किया था, और उसमें एक शायरी का थोड़ा मिस्टेक हुआ था। अभी भी वो बलगारी साहब मुझे टॉक बिल्कुल वो हमें भी बड़ा, लेकिन उस टाइम मुझे ना लिरिक्स का पता था, मुझे ना शायरी का पता था, ना कुछ भी नहीं पता। उस टाइम किसी ने ट्रेन भी नहीं किया था आपको उस लिरिक्स
पे कि किस तरह आपने प्रोनाउंस मुझे पता ही नहीं था, मुझे इवन की जो बल्गारी साहब है जिसने लिखा वो उसका भी पता नहीं था। अच्छा, मतलब बस आपको बोला और किसने आपने लिखा, मैंने यूट्यूब पे किसी दिन देखा तो ये कोई गा रहा था, मैंने उस हालांकि काफी लोगों ने ये उसको गाया है, हाँ लेकिन खुद फिर से लिख के मैंने स्टूडियो में जाके उसको रिकॉर्ड किया रिकॉर्ड था। करवा दिया। ओके ओके, ठीक। लेकिन उस जुनून को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि बिल्कुल। यार उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं थी, फिर भी मैंने हिम्मत की और बगैर सोचे समझे मैंने कर लिया। उसके बाद मुझे हौसला है यार, वो करने से लोग पसंद करते, तो उसके बाद मैंने लिरिक्स पे ध्यान दिया। उसके बाद मैंने ठीक है, मतलब फिर नाप तोल करना आप हाँ, शुरू हो गए नाप उसके तोल बाद, के मतलब करना। थोड़ी सी आपको समझ आ गई कि यार ये चीज तो आगे जाके प्रॉब्लम भी क्रिएट कर यस सकती है। यस यस। लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि उसके बाद आपको थोड़ा बहुत आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया था वहां की जानिब से, या आपको लगा था यार ये तो बिल्कुल नॉर्मली ले रहे हैं लोग बाकी गानों की तरह या बाकी गजल की तरह समथिंग? मुझे ये हैरानगी होती थी कि जब वो गाना रिलीज हुआ ना तो हमारे बल्तिस्तान के लोग कहते थे ये बंदा लद्दाख से बल्ती नहीं है। अच्छा। हमारे बल्तिस्तान के लोगों को इतना भी यकीन नहीं था कि हमारे बंदे भी इस फील्ड में या कोई भी काम हो, चाहे किसी भी फील्ड में जब आगे जाते हैं तो अपने मोहल्ले के या अपने इलाके के लोगों को थोड़े टाइम के लिए बिलीव नहीं होते यार, क्योंकि उन्हीं के साथ होते हैं वो। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल। बाहर के लोगों को ज्यादा वो रिस्पॉन्स दे रहे होते, क्योंकि उन्होंने कभी उसको देखा नहीं, ना उससे मिला है, ना उसको छुआ है, ना उसको सुना है, उसने जस्ट स्क्रीन पे देखा उसको। बिल्कुल तो बिल्कुल। अपने लोगों में से जब कोई उठ के कहीं जाते हैं देखते हैं तो उसको यकीन नहीं होता यार, क्योंकि वो उसी इलाके से है, उसी कल्चर से उसने जन्म लिया है, उनको यकीन आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपने अपने उस फ्रेंड सर्कल को किस तरह पाया, मतलब पहले मशहूर होने से पहले और मशहूर होने से बाद में ना, मतलब आपने उसको बिल्कुल एक जैसा पाया या उसमें आपको बड़ी तब्दीली नजर आई? ये सारे डिपेंड जो करने वाले उसी पे है। फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी चीज़ें हैं मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं स्क्रीन के लाइफ है ना, स्क्रीन के लाइफ बिल्कुल फेक है, वो अलग बिल्कुल एक अलग है, बिल्कुल वो चंद टाइम के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ साल के लिए। स्क्रीन का टाइम बिल्कुल अलग है जी। अगर मेरे अपने पर्सनल लाइफ को मैं स्क्रीन के लाइफ में इन्वॉल्व करूँ तो मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। ओके। जिस तरह मैं गाँव से जीते हुए शहरों में ट्रैवल करते हुए मैं अपनी लाइफ को एक सर्कल में लेके जा रहा हूँ ना, उसको मैं स्क्रीन में कभी इन्वॉल्व होने नहीं दिया। मैं स्क्रीन पे जितना अभी इस स्क्रीन पे भी है तो मैं 1 घंटे के लिए होगा, 2 घंटे के लिए, उसके बाद मैंने अपनी लाइफ मतलब नॉर्मल लाइफ आपकी क्या है, वो एक पब्लिक फिगर आपकी नहीं है, पर आप जज नहीं कर सकते, जज नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कोई जैसे नहीं। मैं फकीराना लाइफ गुजारता हूँ, चिल होकर जीता हूँ मैं, किसी का ना ये है कि तुम सर उठा के जियो, किसी के सामने झुको ना, बिल्कुल ऐसे ही, उसी के साथ कांटेक्ट रहे, ऐसे ही। बिल्कुल गुड हो गया। अच्छा एहतिशाम, आपने एक मोबाइल से वीडियो रील टाइप बना दो हम लोग के ना, इस कैमरे से, अपने मोबाइल से, और मोबाइल से उठाओ, किसी की बना लो, वो मैं इसके मोबाइल से नहीं अपने जो स्टूडेंट नहीं आपके वहां से किसी से पकड़ लो ना, या हमारी बना लो जब तुम्हारा चल भी रहा। ठीक हो गया। इसमें बना लो, मैं बाद में शेयर करूंगा आपको। काशिफ से भी बना लो, दोनों भी बना लो, लेकिन इनके पास भी आ जाएगा हमारे। ये लो, ठीक हो गया। ठीक है ना, मंजूर रिलैक्स है ना, बिल्कुल इस तरह कैजुअल, इजी इसी तरह, बस इस तरह थोड़ा लंबा लेकर चलेंगे ना, क्या पता। इस तरह ही चलते हैं। अच्छा चलो, अभी मैं खोल के बस कैमरे भी ला लो दे, और स्क्रीन में, और आराम से बस उसको 2-3 मिनट के तरह ना छोटे छोटे बना लो, कि जंग से बोलते हैं। कहाँ पहुंचे हुए थे हम? अच्छा, आपने उसको बता दिया कि मैं वो हमारे लाइफ पर्सनल, ठीक हो गया। अच्छा चलें, बहुत अच्छा होगा। नहीं, इसको हम इस तरह से, अभी हम दूसरी तरफ जाते हैं। अपना एहतिशाम लॉक कर देना। जी मंजूर भाई, बिल्कुल आपने जो बातें की हैं बिल्कुल हकाइक पे मबनी है सारी चीज़ें। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम उस दौर के हिसाब से, मिसाल के तौर पर अगर 8 से 10 साल हम पीछे चले जाते हैं, जिससे कि आपने अपना एक जिससे आपको एक शौक आपके अंदर पैदा हुआ था, उसको हम अगर आज की लाइफ के साथ अगर जोड़ना चाहें तो उसमें आपको कितना उसमें क्या नज़र आता है कि वो लाइफ में इंसान का मशहूर होना आसान था, या आज के दौर में इंसान का मशहूर आसान है? अच्छा, वो दौर तो बहुत मुश्किल था। उस दौर में काम करना, सीखना बहुत मुश्किल था। आजकल तो आप घर बैठे, मीडिया इतनी उसने पॉपुलैरिटी अचीव की है कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं।
कहीं पे भी लेकिन आपको। अगर हम उसी के बरक्स से ये देखें कि काफी लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोस बना रहे हैं, वायरल नहीं हो रहे, और वो चाह रहे कि यार हम क्यों नहीं वायरल हो रहे, उसके पीछे उनकी मतलब मेहनत भी शामिल है, हर चीज शामिल है, लेकिन जाहिर बात है हर किसी के वो टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से जो चीजें होती हैं असल वो में पूरी नहीं होती। उनका ये मसला है ना कि वो उसी चीज को फोकस करके काम करती है, यार मैंने ये करना है, ये हुआ तो मेरे लिए ये काम है, ये ना हुआ तो मेरे लिए मेरे सब कुछ जी जीरो है। बिल्कुल। आप उस काम को सेकंड प्रायोरिटी पे रखें ना। अभी मेरे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मुझे कुछ लेना देने नहीं उससे, वो मेरा सेकंड प्रायोरिटी है। बिल्कुल चले ना चले मुझे उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं उसको, अगर आप मेरे मोबाइल लेके छीन के रखो, मुझे साल भी ना दे, तो मैं ईजी हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मैंने उसको अपना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिया आपने, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको एडिक्ट होने नहीं दिया मेरा अपने अंदर। ठीक है, वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी। आपने अपनी लाइफ को एक स्ट्रीम पे, पर्सनल जो लाइफ है ना, उसको चलाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता मतलब है। आपका ये कहने का मतलब है कि आजकल के जो दौर में जो चल रहा है उन सब ने मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में ही सारी चीजों को रख दिया। यस, जो वो लोग करना चाह रहे हैं ना, वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे, उसको छोड़ के क्योंकि रखेंगे। आजकल यही आपके सामने, आपने भी माशाल्लाह सोशल मीडिया को सही से देखा होगा, हर बच्चा यही चाहता है कि मैं बस मशहूर हो जाऊं और पैसे कमाना शुरू हो जाऊं। यही तो क्योंकि मसला है आज से ना। 8-10 साल पहले हमारी ये सोच नहीं थी। अगर मैं अपनी 8 बात से भी करूं, 10 साल पहले ये नहीं था कि मशहूरी के लिए काम नहीं करते थे, वो अपने काम से मोहब्बत रखता था। काम से मोहब्बत जिस तरह मैं मेरा कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक से नहीं है, ना मेरे इलाके में म्यूजिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। म्यूजिक का तो शुद्ध बुद्ध ABC भी नहीं पता था, लेकिन मैंने उस चीज़ से मोहब्बत की, यार ये चीज़ मुझे सुकून देते है, तो मुझे इससे मशहूर होने का कोई शौक नहीं। मुझे इससे, मैं खुद के लिए भी गाता था, पता है। मैं जब पहाड़ों पे जाता हूँ तो मैं खुद के लिए गाता हूँ, मुझे उससे मज़ा आता है, फील होता है। तो डेट्स वाई उसमें आपको सबसे बड़ी बात खुलूस, किसी भी काम के लिए आप दिल लगा के खुलूस, उसमें नेक नियती हो ना, तो कोई इशू नहीं है, उसको आप कहीं पे भी ले सकते। तो अगर आप गलत नियत से करते हैं कि यार मैंने ये खाना है वो ना, फिर आपका काम देखते हुए आप उससे रुक जाते हैं, रोक देते हैं। ठीक हो गया। तो क्या आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरह हम देखते हैं यूट्यूब पे भी जो लोग छोटे छोटे बच्चे वीडियोस बना रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये उनके लिए ठीक है या उनकी फैमिली के लिए ठीक है? क्योंकि एक अर्निंग का जरिया तो उनका बन गया है, लेकिन एक सोच भी उनके अंदर पैदा हो गई कि हमने कमाना है। तो क्या वो बच्चा, जो छोटा सा बच्चा 10-12 साल की उम्र में कमाना शुरू कर रहा है, वो 22-25 साल का होने के बाद अपने बाप को सपोर्ट कर सकता है? ये है ना कि कमाई आपका किस्मत है। कहीं पे भी आपको जो कुछ भी दुनिया में मिल रहा होता है, आपकी लक पे, आपकी नीयत पे मिलते हैं। बिल्कुल। उसको ना हम रोक सकते हैं, ना हम रोक पाए हैं कभी दुनिया में, ये चलता रहता है। लेकिन आपको ये है कि आप उस कंटेंट को अच्छा रखें, बजाय कि अभी कुछ लोग होते हैं कि अपने कंटेंट को बढ़ाने में कितनी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करते हैं, जिससे माशरे को गलत इम्पैक्ट पड़ता है। फैमिलीज को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिससे माशरे को गलत इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको ये कि नहीं कि अपना गाना मशहूर करने के लिए, अपने आप को मशहूर करने किसी मॉडल की ज़रूरत है। यार तुम्हारा कंटेंट अच्छा है तो आप देखने वाले, अगर पूरी दुनिया को, कायनात दुनिया को ले लेंगे, उसमें से 2 बंदा भी आपके कंटेंट सीरियस होकर सुने ना, काफ़ी है। ये नहीं कि पूरी ग्लोबल। लेकिन हमने अभी ये देखा है कि अगर कोई ऐसा यूट्यूबर हो जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो, अगर उसके कुछ व्यूज नहीं आ रहे तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है जिस तरह कि ऐसा लगता है कि वो रोड पे आ गई हो। हाँ ना, यही मतलब अगर उसके मिलियन व्यूज आ रहे हो और 1 लाख व्यूज उसको अगले दिन आते हैं, तो वो अपनी वीडियो में ये बता रहा होता है कि शायद मैंने क्या मिस्टेक कर दी है, या मेरे चैनल्स पे किसी ने स्ट्राइक्स भेज दिए। मतलब वो एक अपने एक अलग कोमा में चला जाता है। मैं उन सबको पागल मानता हूँ। वो लोग पागल हैं। उन्होंने लाइफ को ना एंजॉय करना है, ना खुद एंजॉय करना है, ना दूसरों को एंजॉय करवाना है। उन्होंने अपने आप को भी पागल बनाना है, दूसरों को भी, जो कुछ लोग उसको देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको भी पागल बना के छोड़ना है। उनको पता ही नहीं है कि मोहब्बत क्या होती है, फीलिंग क्या होती है, इमोशन क्या होता है। किसी को जब कुछ देना होता है ना, को अच्छे तरीके से दे सकते हैं आप, झुक के मिल सकते हैं, इखलाक से मिल सकते हैं, आप अपनी अच्छे कंटेंट दे सकते हैं। उनका काम सिर्फ ये है कि इसी से चलता है उनका काम, इसलिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल ऐसे वो लोग पागल है। उन्होंने दुनिया को समझा है। यार कायनात इतनी वसी है, इतना आप इस कायनात को पढ़े ना, आप बिल्कुल ऐसे ही, आपकी सोच ही चेंज हो जाएगा, आप फकीर बन जाओगे। बिल्कुल फकीर। जिस दिन आप फकीर होकर जीना स्टार्ट करें ना खुद के लिए, यार मैं एज ए मंजूर बदसन में कहीं पे भी जी लूंगा। मुझे 3 टाइम का खाना कहीं पे भी मिलूंगा। माइक लाल मुझे सोचे समझे आपको 3 टाइम कहीं का खाना मिल जाएगा, भूखा कभी नहीं। जब से मैं पैदा हूँ आज तक मुझे याद ही नहीं कि मैं एक टाइम भूखा रहूँ, वो मिल जाता है। आपकी थिंकिंग, आपकी
मुस्बित होना आप कहीं पे भी लेकिन easy अभी हो जाता आज के दौर के हिसाब से हम बात करें तो हम ये अक्सर हमें अपने वीडियोस में भी देख रहे होते हैं, जो दूसरे यूट्यूबर्स डाल रहे होते हैं, वो कहते हैं कि वो ये बंदा वही बात कर रहा होता है कि जिसके पास पैसे नहीं है वही बात करता है इस तरह कि यार ये तो दुनिया फानी है, ये है वो है, हमने तो चले जाना है। लेकिन जिसके बंदे के पास पैसा आ जाता है उसकी एक सोच ही चेंज हो जाती है। वो कहता है कि यार अगर तुमने इस दुनिया में कुछ नहीं करके दिखाया तो मतलब तुम्हारे दुनिया में आने का फिर फायदा क्या हुआ। तो इस पे आप इस चीज को मतलब पॉजिटिव समझते हैं या नेगेटिव, मतलब इसमें आपने क्या राय समझते हैं? वही ना, उसकी उनकी सोच की वजह से ना ये चीज़ें, आप इस दुनिया में कुछ भी करो, आप भला, आप फॉर एग्जांपल फिरौन की मिसाल लें, उसने अपने आप को खुदा माना था। एक बंदा जब अपने आप को खुदा मानते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नथिंग इम्पॉसिबल, उसके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि मैं ना करूं, वो भी रह जाते। आपकी CNSE कार्ड जो आपके जेब में हमेशा साथ हो, तो वो भी दुनिया में छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के ना। लेकिन मेरे ये सोच है कि आप अपने पड़ोसी के लिए भी ना एक अच्छा 2 मिनट के लिए भी काम कर रहे हो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी कामयाब है। इतना सोच अच्छा हो ना कि आप किसी के लिए, खुद के लिए तो जी रहे हैं ना, किसी के लिए क्या पता, जो कहते हैं कि उसकी बैकग्राउंड पे वो कितने अच्छे काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बताए बगैर। तुम ठीक लोग है। थोड़ी है जो कहता है कि जो जिनके पास ये सोच होता अभी है जिस तरह पैसा। अभी आप माशाल्लाह से अपने फील्ड में बड़े प्रोफेशनल भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी नज़र में एक कामयाबी का एक लेवल क्या हो सकता है कि मैं अब कामयाब हो चुका, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? कामयाबी का एक लेवल है ना कि बंदा जब रहे सुकून से, अगर आप वो फुटपाथ पे भी सो जाए ना, सुकून से उसको नींद आए, उसकी सोच अच्छी हो, 2 मिनट भी बात करे, अच्छी बात करे, सबसे इंसान की कामयाबी की है कि आपकी रूहानी स्पिरिचुअल सुकून मिले। नथिंग, मतलब आपकी नज़र में ये है कि एक जो बच्चा है, हाँ हाँ, जिसकी सोच है कि वो खेल रहा है, कूद रहा है, एंजॉय कर रहा है, वही सोच लेके वो अपनी जवानी और बुढ़ापे में बुढ़ापे वो तक, एंड तक वही लेवल की अपनी यस, जिंदगी गुजारे, उसमें चेंजिंग ही ना लाए, क्योंकि वो सोच खालिस है, दुनिया में खालिस फिर वो चीज़ों की। बच्चा वो उसको फिर मैच्योर में हम कंसिडर कर सकते हैं उसकी को, अगर वो सारे बचकाने वाली हरकतें करे तो? मैच्योरिटी में आपकी सोच, आपकी लाइफस्टाइल वही रखो ना। आप काम मैच्योरिटी से बढ़ के काम करना चाहिए आपको। काम में कोई डिनाई नहीं कर सकता, आपको काम जितना हो सके। अब देखिए, मैं बल्कि कल्चर पे काम करता हूँ, मैं अपने आप पे ख्याल रखता हूँ, अपनी फैमिलीज़ को ख्याल रखता हूँ, तो ये मेरे मैच्योरिटी में आ जाता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मेरी जो लाइफस्टाइल है, मेरी जो सोच है, वो बच्चों वाला हो। बिल्कुल। अच्छा, इसी के अगर हम साथ इस बात को भी जोड़ें कि आपकी चलो लाइफ में तो आपने अपने आप को बता दिया कि मैं एक उस तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूँ जैसे होते कि मलंग टाइप हो या फकीर नहीं, लेकिन इसी को बरक्स अगर हम देखें, आपकी फैमिली में जो लोग हैं वो इस बात से खुश हैं कि हमारा बेटा इस फील्ड में भी है, लेकिन इस बात को वो बिल्कुल एग्री भी नहीं करता कि मैंने इतना सक्सेस भी नहीं लेना या इतना उस पर नहीं जाना, क्योंकि मैंने ऐसा इस दुनिया में वो हासिल नहीं करना जो दूसरे लोग जिसके पीछे भाग रहे हैं। यस। तो उससे आपकी फैमिली वाले कुछ कहते हैं कि नहीं यार क्या फायदा हुआ तुम्हारे इतने मशहूर होने का या फिर समथिंग इतना कुछ करने का? इसके लिए बंदे के जिगर गुर्दा मजबूत होना चाहिए। मजबूत होना चाहिए कि उनको तो सुने घर वालों और को अपना प्रेशर है। सुने, उनको सुने और अपना। बहुत प्रेशर आता है। मैं Okay. कहता हूँ कि फैमिलीज का प्रेशर सबसे बुरी चीज़ है दुनिया में। सबसे मतलब जो इंसान को आपको मेंटली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब, मेंटली आपको डिस्टर्ब करेंगे तो फैमिली के प्रेशर होता है। बाकी दुनिया का कोई भी प्रेशर, आप कुछ भी करो, आप इतना स्ट्रांग होता है इंसान, आप उसमें सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन जो फैमिली का प्रेशर है ना, उसमें आप कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, आप कहीं ना कहीं फैमिली के प्रेशर में सबसे पहली बात जॉब को लेके करते हैं, फिर रिश्तेदारों की, फिर स्टेटस, ये मतलब किसी और से कंपेयर किया जाता है, बहुत सारी चीजें। देन फ्यूचर कि आपके शादी बच्चे होंगे फिर क्या होगा, उसमें भी आपके इन्वॉल्वमेंट जाने बाद क्या होगा, उसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट है। आप अपने फैमिली को किस तरह ट्रेन करते हैं, किस तरह उनको मोटिवेट करते हैं। ठीक है। अगर आप में वो एबिलिटी हो कि आप फैमिली को उस तरह मोटिवेट कर पाए, उसको ट्रेन कर पाए, फिर आप इजी है, फिर फैमिली भी समझ जाएंगे यार इसको अपने। अच्छा, हर इंसान की लाइफ में ना एक मोमेंट आता है जो इंसान उससे बहुत कुछ सीखता है। जिस तरह मैं अपनी मिसाल भी दूं तो मेरे अम्मी जो अक्सर मुझे कहती थी ना कि ये बिगड़ा हुआ बच्चा है अपने हमारे बच्चों में से ना, मतलब 3 बच्चों में से, क्योंकि मेरा जो बड़े भाई थे वो बिल्कुल शरीफ, जॉब जाना आना, इसी तरह छोटे भाई का भी। लेकिन मेरा जो इन्वायरमेंट था वो थोड़ा फ्रेंड सर्कल था, जैसे दोस्त यारी में बैठना ये वो। तो अक्सर अम्मी कहती थी ना कि यार इसकी शादी हो जाए या ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाए ना, फिर भले मैं दुनिया से भी चली जाऊँ ना, मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है, मुझे इसकी टेंशन है, छोटे की टेंशन नहीं है। तो आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है कि आपने बोला यार ये लाइन ना मेरे माँ बाप ने जो कही थी, अब वो मेरे माइंड में लग गए, अब मैंने ये करना है, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बनना है और अपने माँ बाप को भी सपोर्ट करना है और अपनी लाइफ को भी एक ट्रैक पे लेकर चलना है? तो है आपके साथ कुछ इस तरह हुआ है कुछ, या कोई ऐसा जो लाइन जो आपको याद रह गई अपनी जिंदगी के?
मेरे अब्बू अम्मी तो मुझसे भी ज़्यादा मलंग है। अब्बू ने टोटल एक बात कहते हैं, बस किसी के साथ झुकना नहीं है, किसी के सामने सर उठा के चलना है, जहाँ ज़िंदगी गुजारो मस्त होकर ज़िंदगी गुजारो। अच्छा, बाकी अब्बू का चक्कर वगैरह शहर की तरफ कभी आना हुआ या अब्बू आते हैं, अभी फॉरेन कंट्री में भी रह के आए। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब एक तो माँ की जो प्यार है ना, उसको हम किसी चीज़ से तोल ही नहीं कर सकते, बिल्कुल एग्जैक्टली। माँ वो चीज़ है ना, वो हस्ती है जो आपको, आप जब मैच्योर होते हैं तब आप उसको रियलाइज़ कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसकी जो मूवमेंट्स है कैप्चर कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि जितने भी दुनिया में माँ है, अपने औलाद को टाइम दे के जाए, दुनिया से जाते वक्त बहुत सारा टाइम दे के जाएँ। कितने माएँ हैं जो बच्चों से मिले बगैर चले जाते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि हर माँ अपने बच्चों के साथ बैठ के टाइम पूरा करके खुश होकर चले जाए। ठीक है। जो माँ के जो प्यार है ना, वो उसमें कोई मिलावट ही नहीं है। इवन कि बाप का प्यार भी साइड पर रखेंगे, लेकिन माँ का प्यार बाजी ले जाता है। तो माँ का कहना हक बनता है, उसके अपनी थिंकिंग पावर है। लेकिन जो कहते हैं ना कि मेरे जाने के बाद इसका ये होगा फलान मत, ये एक सोच है इंसान की, दुनियावी सोच है। ठीक है। यहाँ पे बैठ के आप सोचते हैं। कई लोग, मेरे एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक दोस्त था, जो हम दुबई में गए थे रिसेंटली जी एक्सपो पे जी। तो वहाँ पे एक दोस्त है मेरे हुंजा से, ज़ियाउल करीम, जो एनसीआर से ग्रेजुएट था म्यूजिकोलॉजी का। हम दोनों वहाँ पे परफॉर्मेंस देने के बाद हम आते थे, आते जाते, हम ट्रेन में जाते, सफ़र करते साथ बहुत ज़्यादा। जब हमने बहुत सारे प्लानिंग किया होता कि हमने स्टूडियो बनाएंगे स्कर्दो में, मेरे गाना था वो कंपोज करके हम रिलीज़ करेंगे। तो बहुत सारे हमने तवक्कुआत और बहुत सारे हमने प्लानिंग किया हुआ था। लेकिन जब मैं एक दिन स्कर्दो में था, मुझे किसी दोस्त ने कॉल आया, यार ज़िया भाई का बाइक एक्सीडेंट में डेथ हुआ है, उसकी अब्बू और अम्मी आ रहे हैं कराची से, आपने स्कर्दो से एयरपोर्ट से पिक करके उनको हुंजा लेके आओ। मैं कुछ टाइम के लिए शॉक में चला गया यार। फिर मैं हुंजा गए, उसको देखा तो मुझे फील आया यार वाकई में ये तो हुआ है। उसके बाद मेरे लाइफ थोड़ा चेंज हो गया यार। इंसान जो प्लान करते हैं ना, वो आप जितना परफेक्ट प्लान करो, कहीं ना कहीं वो फिर अपना रास्ता अपना लेते हैं, उसमें से आप हैंग हो जाते हैं। उसके बाद मैंने लाइफ को न्यूट्रल छोड़ा यार, जो भी हो देखा जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आप मेहनत ना करें, बिल्कुल। आपका एक टाइम होता है सुबह से शाम तक, ये आपकी ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी। ठीक है। आपकी पैदाइश से लेकर मौत तक, बुढ़ापे तक, ये पूरी ज़िंदगी आपकी सुबह से शाम तक है। उसमें आप कुछ भी करो, आप मेहनत करो, आप सीखो, आप मिलें दूसरों से, वही आपका सर्कल है। ठीक है। सुबह और शाम, बस ये सर्कल में अपने चलना है। इसमें आपने पूरा अच्छा, आपने अभी ये सारी चीज़ें बताई, इसी साथ अगर हम एक और चीज़ भी कंपेयर करें तो इस पूरी जर्नी में जिस तरह आप छोटे से बड़े हो गए माशाल्लाह से, लेकिन इसमें मतलब कोई आपने अपने कोई इसी तरह अपने जो वाक़या बताया, कोई ऐसा दोस्त खोया जो आप समझते हो कि उसने अपनी कामयाबी के बाद मुझसे रब्ता करना छोड़ दिया हो? ऐसे तो बहुत होंगे यार दोस्त, तो जिसका दिल चाहता हो कि मैं उससे रब्ता करूँ यार, लेकिन वो मुझसे नहीं रब्ता कर रहा। मतलब होता है ना, अब आप चाह रहे हो कि मैं मलंग हूँ या मैं सबसे रब्ता करने वाला हूँ, सबसे अच्छे से अखलाक से बात कर रहा हूँ। तो सबसे इंसान की ये जो हम क्या कह सकते हैं कि कमज़ोरी ये होती है कि वो फिर एक्सपेक्ट करता है कि अगला वाला भी मेरे साथ ऐसे ही करे। जब इंसान इतने खुलूस से बात कर रहा है, अब वो दूसरा बंदा आपके जो फ्रेंड सर्कल से, जो आप बचपन से जिसके साथ हंसी खुशी बड़े हुए, वो आपके साथ अगर आज राब्ते में नहीं है, तो कोई ऐसा कोई दोस्त है या सारे दोस्त आज तक आपने जोड़ के रखे हुए? मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत ही महदूद है। जो इसमें आए ना, वो जा ही नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग मजबूरी में भी चले जाते हैं, कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, कुछ न चाहते हुए चले जाते हैं ना, उनको फिर बाद में बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। तो ऐसे वाक़े बहुत सारे हैं। जैसे मैं भी कहूँगा, मेरे भी एक दो दोस्त हैं, तो आप के पास भी ज़ाहिरी बात होंगे, तो नाम लेना चाहिए, क्या पता आपको सुन रहे हो तो वो शायद बोले कि यार नहीं यार, वाकई में एक टाइम हमारा वही ना, फिर फैमिली इशू 10-12 साल जब हमारी उम्र थी, उस टाइम हमने ये वक्त गुजारा है, हंसी खेले, लेकिन आज वो अपनी लाइफ में मगन गुजारे हैं कि बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वही ना, फैमिली इश्यूज इधर भी नाम ले तो वो आ जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट आ जाते हैं। फिर वो कुछ चीज़ों में मैं भी हैंग हो जाता हूँ यार, मेरे बस में नहीं है ये चीज़। बस में नहीं, जैसे आप कहते हैं कि प्लानिंग करने का फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले की आप प्लानिंग चल रही है। कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि आपके बस में नहीं, उसको आप छोड़ के रखें, उसको आप न्यूट्रल रखें, उसको ना यहाँ पे रखें, ना यहाँ पे रखें, ना यहाँ पे रखें, उसको इक्वलिटी में जीने दें। ठीक है।
उसको ना आपने पकड़ के खींचना है और ना बिल्कुल छोड़ना है, उसको बैलेंस करके छोड़ो, न्यूट्रल रखना है। उस पर ना आपने सोचना है ना आपने उसको बात करना है, उसको बिल्कुल साइलेंट पे जिंदगी गुजारो उस पर। अच्छा, मतलब कोई भी आपका दोस्त या सर्कल में कोई आपका दोस्त या नाराज भी होता है तो मतलब आपने ना उसको मनाना है ना उसके पीछे जाना है, न्यूट्रल छोड़ देना आपने। न्यूट्रल छोड़ना है उसको, बस बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ना है। ठीक हो गया, वापिस आ जाते फिर। चले खुद जबरदस्त हो गया। अच्छा मंजूर भाई, थोड़ा सा हम अगर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करें कि वहाँ की सकाफत को लेके, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ज़ाहिर बात आपने पूरा एक बचपन गुजारा है माशाल्लाह, सभी भी आपका चक्कर लगता रहता है। तो हमारे सकाफत को लेके अभी लोगों में मैंने ये देखा है, जो कि सोशल मीडिया जब से आम हुआ है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें खुद बिलीव नहीं होता कि ये हमारे सकाफत का हिस्सा है। तो उससे आप क्या समझते हैं कि कुछ चीज़ें आप डिस्क्राइब करें, क्योंकि मुझे इतना इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि यार ये चीज़ें तो उनकी अपनाई हुई हैं। तो क्या समझते हैं आपके कि हम अगर एक 365 डेज गुजार रहे हैं एक साल के अंदर, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमारे लोगों ने अंदर चीज़ें जोड़ दी हैं अपनी सकाफत को लेके, तो कुछ नज़र आते हैं आपको, या वो आप कहते हैं कि नहीं जो चीज़ें चल रही हैं वो ठीक है? अब ये है ना कि बल्तिस्तान को लेके, बल्तिस्तान वालों का एक खूबसूरत चीज़ ये था कि हमारे बल्ती कौम के लिए आप सियाचन से लेकर रोंदू तक बल्ती बोलने वाले, बिल्कुल ऐसे ही है। शिगर से लेकर खरमा तक बल्ती, एक पूरा बल्ती लैंग्वेज के अलावा कुछ है ही नहीं है बल्तिस्तान में। ये बल्ती कौम के लिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ लिसानियत पे काम करे बल्ती जी। सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ बल्ती पे काम करे कि यार हाँ बल्ती है, इजी है, बस इस पे काम करें तो बल्ती कौम इतना आगे जाएगा कि आपकी सोच के हैरान हो जाएगी कि यार ये कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। हमारे बल्तिस्तान को बेचारे को क्या किया हुआ है, मज़हब, सियासत, इलाक़ायत और खरमापा, शिगरपा, खपलुपा, ये इवन किस करदू में भी बाजार पा, खाड़ों पा। अच्छा, ये पा का मतलब थोड़ा सा आप डिफाइन करें। पा ये है कि ये वहीं के रहने वाले, खरमा वाले कहते हैं ये शिगर पा है, ये शिगर से खरमा क्यों आते हो, शिगर वाले कहते हैं ये खरमा पा है, खरमा से, हालांकि दोनों एक ही, मतलब कहने का मतलब है कि एक इलाका वाला दूसरे इलाके में क्यों जा रहा है, मतलब पसंद नहीं कर रहा है, मतलब अपने इलाके तक महदूद रहे। अपन ये है, पा का लफ्ज़ ही मिटा दे, और ये ना हो कि तुम शिगर से हो, तुम खरमा से हो, तुम रोंदू से हो, तुम। अच्छा, ये हो रहा है, मतलब अभी हमारे होते हैं। मैं कहता हूँ उसको न करे, बिल्कुल लफ्ज़ है लिसानियत। सिर्फ बल्ती कौम एक कौम है ना, बाकी कौमों में बहुत इश्यूज है, बहुत सारे उनमें लैंग्वेज का बैरियर्स है, बाकी कल्चर का बैरियर्स है। हमारे वहाँ पे किसी चीज़ का बैरियर है नहीं है। तो इन सब इन्वॉल्वमेंट की वजह से बल्तिस्तान अब इस कर दो आप एक बिल्कुल इस्लामाबाद पिंडी की तरह एक शहर बन गया, उसमें आप अपने कल्चर को ढूंढ के भी नहीं मिलते। वहाँ पे बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट आ गया, आपके कंस्ट्रक्शन से लेकर, आपके बिहेवियर से लेकर, आपकी वहाँ की सुकून अमन को लेकर, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता कम होता नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा मंजूर भाई, इसी तरह मैंने अभी जिस सवाल किया था सकाफत को लेके, उसको आपने थोड़ा सा ये भी बताना है कि अभी जो सर हम देते हैं मैफोंग में जैसे होते हैं जो लगा रहे होते हैं, तन्मो आई थिंक कहते हैं, वो हमारे बल्ती सकाफत का हिस्सा है या उसको हमने बाद में अडॉप्ट किया है? 100% हमारी बल्ती सकाफत है, क्योंकि हमारे बाप दादे वहाँ के, जो आप अपने कल्चर को कभी छोड़ ही नहीं सकते यार, उसके साथ आपकी पूरी ज़िंदगी जुड़े हुए, आपके इमोशन जुड़े हुए, आपकी आप फॉर एग्जांपल आप बचपन से निकले हुए हैं, कुछ वहाँ उस कल्चर में रह के आप निकले हुए, आप 20, 30, 40 साल बाद आते हैं, फिर भी आपको वो मिस करते हैं, वो साउंड, वो माहौल, वो जगह आपको देख के आप हैंग हो जाते हैं यार। वो कल्चर आप मर के भी छोड़ नहीं सकते यार। खूबसूरती है, हमारे बाप दादी इसी से जिंदगी गुजार है, वही टॉपिक, वही ड्रेस, वही तन्मो, वही कल्चर, वही खाना पीना। यार हमारे एक पूरी जिंदगी, पूरी सदियां जुड़ी हुई इससे। फिर अभी न्यू जनरेशन आके कहता है तन्मो ये है, मेफांग ये है, उसमें मजहब इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर ना मजहब का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है ना कल्चर, उसमें बीच में एक रास्ता बन जाता है, फिर वो न्यूट्रल हो जाता है। फिर इसी चीज को लेके अगर हम बात करें, इससे इंतशार भी फैल जाता है। तो शहर में होता है कि अगर हम एक पठान पंजाबी को लेके डिस्कस कर रहे होते हैं, तो यही चीज मेरे ख्याल से अब बल्तियों में भी ये मेरे ख्याल से जाना जा रहा है कि सकाफत को लेके लोग ज्यादा डिस्कस करते हैं कि यार ये चीज हमारी नहीं है, ये चीज हमारी है, वो कहता नहीं ये तो नहीं है। इसको लेके भी लोग एक दूसरे को नापसंद कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो ये तो हमारे सकाफत में अब जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिरी बातें हैं, अब लोगों ने उठना बैठना कम कर दिया, अपने बाप दादा लोगों के साथ मोबाइल में लगे रहते हैं। अब मोबाइल में जो चीज़ उनको नज़र आ रही है वो समझते हैं कि वही हकीकत है। अच्छा, इसी तरह खाने के हवाले से भी बात करें तो आपको क्या लगता है कि हमारे खानों में सबसे बड़ी जो चेंजिंग है सारे खानों में आया हुआ है।
हमारे जो ममतो का एक है वो भी कॉन्सेप्ट थोड़ा मुझे बताइएगा। हमारे इलाका सर्दी गर्मी और इनमें चेंजिंग आते रहते हैं। सर्दी एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होते हैं। तो खुदा भी ना कुछ करते हैं तो सोच के करते हैं ना, वो उसने प्लानिंग के साथ किया हुआ है। वहाँ के इलाके में जो खाना जो फूड आप खाते हैं, जिस तरह खुबानी हो गया, खुबानी के जो जूस पीते हैं, फड़ी बले हो गए, नस ट्रोबल है, छबल है, मार्जन, प्लपू, इन सब में इतने एनर्जेटिक, और ये बिल्कुल नॉन स्पाइसी होते थे और फुली एनर्जेटिक और ऑर्गेनिक। आजकल आप कर दो कि हर होटल में आपको चाय पराठा मिलेगा पंजाब का, आपको बिरयानी कढ़ाई मिलेगी पंजाब का, इवन कि आप मुर्गी कोई भी सालन मिले, आप चाह के भी आप मर्जन, पप्पू, ममतू, इन चीजों का आपको मिलेगी नहीं। उन्होंने अपने आप को शहर वालों के साथ कंपेयर कर यार दिया। शहर वालों को कंपेयर करते करते ना वो लोग ना शेयर करेगा ना अपनी चीजों का रखा, ये एंड में ये जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी एक मिसाल दूं कि मैं खुद अगर 24-25 साल के बाद जब गया था तो वहाँ के लोगों ने ये चीजें सामने रखना भी अपने लिए शर्मिंदगी का वो समझा कि खाएगा कि नहीं खाएगा। जान हो गए से हम लोग घी के साथ जो सर्व करते हैं, इन्होंने यार हम लाख कोशिश करें, हम गोरे कभी नहीं बनना है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उनका एक अलग स्टाइल है, उनकी अपनी स्ट्रगल है, उनकी पूरी एक सदी स्ट्रगल है। हम कभी भी नहीं बन सकते क्योंकि हमारा मुआशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आप करना चाहे तो एक्सेप्ट नहीं करना है। हम कभी, अभी आप वाली बात है कि हमारी जो सकाफती जो डिशेस वो रखना ऐप बना हुआ है, ऐसे ही हाँ। बल्ती बोलना ऐप बना हुआ है, ऐप बना हुआ है। ऐसा लगता है कि यार बल्ती बोल रहे, यार अपनी लैंग्वेज से मोहब्बत करो। तुम्हारी बाप दादा तुम्हारा हर चीज़ उसी से जुड़े हैं, आपकी सब कुछ उसी में है, उससे मोहब्बत करना सीखो, उसमें खुश रहे। तुम अंग्रेज बन के, तुम गोरे बन के कहाँ जाओगे, क्या करोगे? बिल्कुल, किसने कहाँ तक तीर मारे हैं मुझे दिखाएं जो बन के गए हुए। आजकल जो दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी का जो दौर है ना, उसकी दौड़ में हमें शामिल होना लाजिमी है। अगर हम उसमें शामिल ना हो पीछे रह जाएंगे। तो नाइकॉन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे 6 रोड पे, वहाँ पे आप आके गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ पे सिखाते हैं। आप वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, आप AI में जो आजकल चल रहे हैं फीचर्स उनको सीखेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी के हवाले से आप जो भी कोर्सेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए 50% ऑफ। तो इस दौर में 50% ऑफ हो और काम भी सिखाएं, सबसे बेस्ट हैं। ज़रूर आएँ और न चाहते हुए आप इस चीज़ से इस्तेफ़ादा हासिल करें। ये आपकी लाइफ के लिए, आप 2 महीना 3 महीना या 6 मंथ आप इन्वेस्ट कर लेंगे तो फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं बहुत काम आएंगे ये चीज़ें। तो ज़रूर आएँ, सीखें, अपने एरिया को प्रमोट करो, अपने सकाफत को प्रमोट करो, अपने कल्चर को प्रमोट करो, अपने खानों को प्रमोट करो, अपनी थिंकिंग को प्रमोट करो, अपने जो इलाकों में जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जो नालाजात में जो लोग जी रहे हैं उसको प्रमोट करो। हेल्थ पे ख्याल रखो। आप देखें हेल्थ इतना बिगड़ रहा है बल्तिस्तान में। इवन मेरे ख्याल से अभी मैंने सुना था लास्ट ईयर में कैंसर बड़ा आम हो गया। 2000 मेरे ख्याल से 2030-40 तक ना बहुत सारी बीमारियाँ फैलेगी हमारे मैं खुद आई विटनेस हूँ। एक दफ़ा मैं हॉस्पिटल में किसी काम के लिए गया था तो 2-3 दादी, कुदरत एक मिल्क पैक है वो पी रहा है, वो मिल्क है ही नहीं, वो टी वाइटनर है, उस पर लिखा होता है स्मार्ट मिल्क, ये दूध नहीं, वो पी रहे हैं। वो लोग अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। अवेयरनेस इतना गिरा हुआ है ना वहाँ पे, बेचारों को पता ही नहीं लाइफस्टाइल की कैसे जीते। अगर अवेयरनेस सही दे देना, ये सब वही खानों को खाएंगे, वही कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, वही, क्योंकि उनको पता है यार ये है ये। उन बेचारे 3 जो अम्मी थी, बूढ़ी औरतें थी, उनको क्या पता कि वो समझते हैं, उनकी लाइफ में ये सुना हो कि दूध पीने से आपको एनर्जी मिलेगी, उनको ये नहीं पता ये टी वाइटनर है, वो पी रहे। तो मेरा दिल जलता है इन चीज़ों को देख के। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि अभी हमारा जो अभी गिलगित बल्तिस्तान है उसको गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है? वहाँ के लोग खुश हैं कि नहीं है चीज़ों को लेके? जैसे जाहिर बात है, अगर हम लोग कहते हैं कि कुछ ग्रोसरी वगैरह के हवाले से बात करें तो मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ के लोग खुश नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमें हर चीज़ पे टैक्स लगाया गया लेकिन वो हमें राइट्स नहीं मिले जो एक शहरी को मिला हुआ है। तो ये इस बात पे भी आप एग्री करते हैं या ये भी एक सुनी सुनाई बातें हैं? यार गवर्नमेंट का ये इशू है कि पूरे पाकिस्तान में सेम, क्योंकि मैंने भी देखा कि जो चीज़ यहाँ इस्लामाबाद में मिल रही है वही रेट में हमें बल्तिस्तान में मिल रही है। ये सब अपने ऊपर है कि हम मेहनत करें, हम खुद एक कौम बने। आप खुद गवर्नमेंट को दे दें, ऐसा कौम बने। क्यों हम किसी के सहारे में जीने की? जब तक आप सहारा छोड़ते हैं ना, आपके अपनी लाइफ से सहारे को क्रॉस कर लेते हैं,
आप कामयाब हो जाओगे। किसी किस कब तक सहारा बनोगे? बिल्कुल। तुम लोग 3 टाइम खाने खाने के बजाय 2 टाइम खाना खाओ। आप अच्छे पहनने के बजाय नॉर्मल पहनो, काम करो और अपने कौम को कामयाब करो, कौम के बच्चों को बनाओ। ऐसा बनाओ, आपके पास टूरिज्म का जो स्ट्रक्चर है ना, वो दुनिया का किसी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं है। इतनी खूबसूरत बिल्कुल आपके ऐसा पास ही। क्या नहीं है टूरिज्म में, सिर्फ इसी को आप बेस बना लो। इसी के साथ बाकी सारी चीजें जुड़ जाते हैं आपका। मतलब इसी में ही अगर बंदा वर्क करना शुरू हो जाए, इसी में आप मेन थीम आपको टूरिज्म रखो, टूरिज्म कर बाकी दें। छोटे-छोटे काम आपको ऑटोमेटिकली उसमें आ जाते हैं। बिल्कुल। उसी पे काम मतलब करें तो टूरिज्म आप को प्रमोट करें, अपने गाँव की चीज़ों को दिखा के प्रमोट करना शुरू हाँ, करें। क्योंकि मैं आप यकीन करें, मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं जो गिलगित बल्तिस्तान से, जो स्कर्दू से रहने वाले होते हैं, वो सिर्फ यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं चाइनीज़ मतलब इंस्टीट्यूट पे। वो उनका भी यही होता है कि वहाँ पर जाके जो टूरिस्ट वाले आ रहे होते हैं, हम उनको थोड़ा सा गाइड करके घुमा फिरा सके। तो उनका भी एक है, हालांकि 18 से 19 साल उनकी एज होती है। यस। तो अगर उस पे भी वो काम करना शुरू करें, उनके वालिदैन जो है अपने बच्चों पे फोकस करें, क्योंकि 2-4 बच्चों का भी नहीं है ना आना चाहिए, तो पूरी एक टीम आनी चाहिए। यस, कि यस। हम एक प्रॉपर एक पैकेज बना के टूरिज्म चलें। को ये है ना कि हमारा टूरिज्म बिल्कुल अनबैलेंस जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। कोई बस भी जिसको मौका मिला वो कर रहा है। जिसको मौका मिला यार, प्रोफेशनली करना होता है। आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान पड़ा है, उसमें आप सेमिनार रखो, मंथली 2-3 सेमिनार रखो, जिसमें आप सारे रिसेप्शन पे जो बैठते हैं उन बच्चों को बुलाओ, जो टूर गाइड हैं उनको बुलाओ, जो टूरिज्म कंपनी के ऑनर है उनको बुलाओ, उनको प्रोफेशनल तरीके से सिखाओ तुमने टूरिज्म कैसे करना है, तुमने टूरिस्ट के साथ कैसे बिहेवियर करना है, उसके साथ कैसे मतलब एक सीनियर होना चाहिए आपकी नजर में, कि एक एक्सपीरियंस सीनियर हो, एक्सपीरियंस हो, प्रॉपर एक प्रॉपर आप गाइडलाइन के साथ चलाएं। जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनको चाहिए कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल में जाके अवेयरनेस फैलाए कि टूरिज्म भी एक दुनिया में एक इंडस्ट्री है, उसमें हम उसको कैसे कवर किया जाता है, उसको कैसे पॉलिश किया जाता है, जाहिर बात है कुदरत की तरफ से हमें जब एक मिला हुआ है, गिफ्ट मिला हुआ, तो हम उसको क्यों अवेल नहीं करेंगे। जाहिर बात है कि अब वो वहां पर भी अगर वही चीज होना शुरू हो जाए जिससे लोग शहर में तंग है, फिर तो वहां पर भी लोग नहीं आएंगे। और जो खूबसूरती ये ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक टूर गाइड या एक होटल पे रिसेप्शन पे जो बच्चा बैठा हुआ है, एक टूर कंपनी का ऑनर अगर गलत कोई वो करे ना, तो फिर आप को पूरा इलाके को सहना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डेट्स उससे बचने के लिए आप अवेयरनेस फैलाया जाए। अवेयरनेस में क्या है, आप सेमिनार करने से इतने सारे सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। आप बेवजह किसी न समझ आने वाली चीजों पे आप सेमिनार करते हैं, आप फेस्टिवल्स करते हैं, लेकिन ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बच्चों को अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आप हेल्थ और ये टूरिज्म पे ना अवेयरनेस के लिए आपको 100% काम करना होगा इस गिलगित बल्तिस्तान। तो आपको क्या लगता है, वहां पर अभी कुछ एनजीओज वगैरह इस पे काम कर रहे हैं या इस बारे में सोच रहे हैं, या आपकी नजर में, या आपके अभी सर्कल में से कोई भी एनजीओज है, मतलब जो भी, आई डोंट नो वो लोग कैसे काम करते हैं, लेकिन उनको भी चाहिए कि आपकी रिश्तेदारी, आपके दोस्त यारी को यहाँ पे रखें, प्योरिटी, टैलेंट और मैच्योरिटी को यहाँ पे रख के काम करें, इलाकियत को ना लाएं। सब अपना है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। और अच्छे, क्योंकि हमें अभी मैं अगर अपने ऑफिस की भी बात करूं, तो यहाँ के भी जितने लोग गए हैं हमारी तरफ स्कर्दू साइड पे, तो सारे लोग खुश होके आए। मतलब कि इतने अच्छे लोग ने उसको प्रेजेंट किया हुआ, ये वो, मतलब सारे लोग एक तरह से कोशिश में तो लगे हुए कि हम एक चीज लोगों तक पहुंचाएं या वो करें। लेकिन जाहिर बात है अवेयरनेस की, पीछे कोई गाइडलाइन वाला बंदा अगर हो, तो मेरे ख्याल से एक जो चीज अकेला बंदा कर रहा है, वो पूरी टीम के साथ वो फिर कर सकते हैं। और मैंने इस अवेयरनेस को फैलाने की कोशिश की है। जितने टूरिस्ट हजरात यहाँ जाते हैं, हमारे बच्चे पहुँचते हैं, देखते हैं तो रोक के स्माइल देते हैं, तो उनको पैसे देते हैं। बिल्कुल गलत बात है। मैं कहता हूँ कि आप लोग आएँ भला घूमने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पैसे लाने के बजाय स्टेशनरी के कुछ सामान लाएं, बुक्स लाएं, कुछ भी जो बच्चे उससे फ़ायदा हासिल करें। ना चाहते हुए आप कोई बच्चे को कोई पेंसिल भी दे देंगे जाते हुए पैसे के बजाय, वो ना चाहते हुए कहीं दीवार पे लकीर लगाएगा, ना चाहते हुए कहीं कुछ नहीं लिखेगा। मतलब आपकी नज़र में पैसे से गलत रुझान जा रहा है, बहुत गलत रुझान जाता है। मैंने खुद अपने एक व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैं सिरमिक जा रहा था अब्बास आनंद की किसी उस पे, तो मैं जाते हुए बच्चे में सब बच्चों को पेंसिल, कॉपी, शार्पनर, जो बुक्स नहीं होते जो उसमें बनते हैं ड्राइंग्स, उनको देते जाता हूँ। ओके। तो मुझे फील होता है कि बच्चे खुश भी होते हैं और वो
उधर ही खोल के करना अच्छा लग जाते हैं। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता उनको ज़ाहिर बात है उनको वो मौका मिला ही नहीं है। मिला ही अब नहीं। तुम एक लोग तरफ से- डायरेक्ट पैसा देते हैं, पैसे देने से वो जाके पापड़ खरीदेगा 2 नंबर का पापड़ जो खा के ना मुझे गुस्सा आता है। हमारे और उस खास तौर पे फूड ये जो अपने इंडस्ट्री उस है ना, तरफ के लोग तो अल्लाह कुछ उनको ज्यादा बख्शे, अजीब तरीके से अचार हो गया समथिंग, बकवास खाते हैं। तबीयत खराब, ऊपर से सेहत खराब। माँ बाप को भी पता नहीं कि क्या खाते होते हैं। इतने गंदे पापड़, मैं क्या करूं, मैं इतना कभी कभी परेशान होता हूं मतलब ना, तो प्लास्टिक कह नालाजात सकते में हैं, ना मैं प्लास्टिक जाता खा हूँ। रहे हैं। कसम खुदा कि मैंने कई जगहों पे गाड़ी रोक के मैंने बच्चों से पापड़ छीना है, फेंका है। अल्लाह के फजल से वो मुझे जानते हैं, कुछ लोग तो कुछ नहीं कहते, मैं उनसे छीन के फेंक देते हैं। यार क्यों खाते हो? तो सही हो कुछ गया। को देने के बजाय आप पेंसिल दे दें, कॉपी दे दें, कोई शॉर्पनर दे दें, कोई एजुकेशन के रिलेटेड कुछ भी दे दें। वो न चाहते हुए आप किसी पर लकीर लगाएगा, सीखेगा। बिल्कुल ठीक है, ये भी एक अच्छा मैसेज है कि वहाँ के टूरिस्ट जो भी आते हैं तो वो इस चीज को लेके चलें तो हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए भी हमारे अच्छा बच्चे, है। मेरे बच्चे, आपके बच्चे हैं, बिल्कुल है। दूसरों के बच्चे तो नहीं। कल को वो उन्होंने पैसे कहेगा देके कि चले यार जाना है, मुझे पैसे मिले थे, तुम भी जाओ, तुम भी ये जाओ। कहने फिर से वो मैं फिर वो सोच के हैरान हो जाता हूँ। ठीक। यहाँ पे देखिए हर दूसरा बच्चा आके मांगना स्टार्ट करते, पैसे दिए बगैर जाता ही नहीं है। ठीक हो गया, तो वो अल्लाह ना करे वो उधर इन्वॉल्व ना हो काम, बस। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह मंजूर भाई जैसे हम बात करते हैं, अभी आप माशाल्लाह से कितने कंट्रीज में आप जा चुके हैं? इसके अलावा थोड़े से शोज वगैरह के बारे में बताएं। मुझे तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं पूरी दुनिया देख लूं, लेकिन कायनात लास्ट देख अभी लूं, आप दुबई कायनात से जाके बाहर आए भी थे, वो जाऊं। स्पॉन्सर थी आप वो कहते हैं ना कुरान में कि सीरुल फिल अर्ज़ी, तुम मेरी ज़मीन देखो क्या क्या नहीं है। तो मैं देखता जाता हूँ, इतना मज़ा आता है मुझे। मैंने अफगानिस्तान विजिट किया है, ताजिकिस्तान, बिल्कुल ठीक है, दुबई, ये कुछ अपने एशिया का भी ठीक है, विजिट किया है। ठीक है। तो खुद से विजिट किया या वो गाने के सिलसिले में या स्पॉन्सर, जो स्पॉन्सर होते हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। तो जबरदस्त। आपने अब्बास अब्दाली के साथ भी माशाल्लाह से काफी वीडियोस बनाई हैं। हाँ, तो उसको आपने कैसे पाया? माशाल्लाह से हम तो जब वीडियोस में देखते हैं तो हमें तो शुरू में जो एक लुक नजर आता था वो बिल्कुल उससे अपोजिट अब नजर आते हैं, वीडियोस की हद तक हमें बात करो तो। ऐसा उनके साथ भी कुछ हुआ है अल्लाह की तरफ से कि उन्होंने पूरी अपनी फील्ड छोड़ के वो अब कलाम की तरफ आ गए, या आपने उसको बोला कि यार दूची भी नहीं क्या सी? असल में ना हमारे मसला है इंसानों की, ह्यूमन की मसला है कि वो ज़ात पाक में बंदों को नाप तोल करना स्टार्ट करते हैं। यार सबके अंदर खुदा के लिए मोहब्बत है, सबके अंदर एक खूबसूरती है। आप उस खूबसूरती को देखो, ये नात ख़्वां है, ये मनक़बत ख़्वां है, ये गुलकार है, सिंगर है, गाना गाने वाले। मतलब क्या इन दोनों को, एक सिंगर है तो वो कभी नात ना पढ़े, मतलब क्या ये इन दोनों को concept है। एक दूसरे से मिलना नहीं होता है? इन दोनों से बात नहीं करना होता है? सिर्फ आप ये लेके ये मनक़बत ख़्वां है, ये सिंगर है, वो दोनों की इमोशन नहीं है, वो दोनों दोस्त नहीं है, उनकी फैमिली टर्म्स होते हैं, उनकी स्टूडियोज में मिलते हैं एक दूसरे से, उनके हज़ारों बैकग्राउंड पे काम होते हैं एक दूसरे के, लाजिम मलजूम है एक दूसरे के लिए। लोग हमारे सोचते हैं कि यार ये, मतलब आप कहते हैं कि अब्बास अब्दाली के अक्सर मैं अगर कि मैं किसी अब्बास के साथ हो, या जो मनक़बत ख़्वां है, मुअज़्ज़म हो गए हैं, सिराज हो गए, माशाल्लाह छोटे-छोटे नन्हे, उनके साथ होते तो लोग कहते हैं कि यार ये सिंगर है, ये नात ख़्वां है। यार क्या डिफरेंस है इन दोनों में? दोनों इंसान है, दोनों ने अपना पैशन फॉलो किया है। दोनों एक को इस्लाम से या अपने मजहब से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्यों उसको कंपेयर करते हो? दोनों इंसान है, इंसानियत को देखो। वो दोनों, जिस तरह हम कह सकते हैं कि एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, उसकी दोस्ती क्या नहीं हो सकती? हो सकती है। मतलब ये भी चीजों को चेंज होना चाहिए, इन चीजों की अवेयरनेस आना लाज़िमी है। अच्छा मंजूर भाई, मैं बात फिर वही करूंगा कि अब्बास अब्दाली को फिर आपने किस तरह से उसको? अब्बास अब्दाली है कि बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत ज्यादा। मैंने बहुत सीखा। मैं जब भी जाता हूँ सीखने के पर्पस पे जाता हूँ उसके पास। अच्छा। मैं जब भी जाता हूँ, मुझे मौका मिलता है उसके पास बैठना हूँ। वो अल्लाह के फजल से उसका बहुत ज्यादा शॉप है, उसकी जो सेंस है ना, बहुत ज्यादा। मैं उससे पूछता हूँ, वो सिखाते हैं। रिदम का पता है उसको, टेम्पो को पता है, बीट का पता है, रॉक्स का पता है, तो मैं सीखता हूँ। लेकिन उसने, उसके जो पहला लाइफ था, जो दोनों सेम है, जो अभी भी कर रहे हैं, वो भी एक नहीं। अभी मैंने ये सुना है कि अब वो उस फील्ड को अच्छा नहीं समझते समथिंग, या ये कह सकते हैं कि उस फील्ड में जाना नहीं चाहते। तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने जब उनसे बातचीत की तो आपको क्या फील हुआ? मैंने ये ना, उसने यही कहा कि वो पहले जो उसके लाइफ था ना, वो उसमें करते थे तो लोग उसको इज्जत नहीं करते थे। इज्जत नहीं करते, ये गाने, मतलब कि एक तो आंख से भी आपको नजर नहीं आ रहा समथिंग, उसको भी हालांकि वो कंपेयर कर रहे हैं। वो प्यारा इंसान है, उसको तो गोद में ही रखे, उससे बात करना चाहिए, उसको मोहब्बत देना चाहिए।
तो वो कहता था, अब्दाली मुझे कहता है यार उस काम में ये है कि लोग इज्जत भी नहीं करते, लोग ये फलान बिस्तान उसको डिग्रेड करते हैं। अच्छा, काम लेते हैं, आपसे काम तो आपको शोज में बुला के ले रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, शोज में 100% आपसे गवाते हैं, आपसे टाइम पूरा कर लेते हैं, आपको खींच के ले जाते हैं। बिल्कुल, टाइम तो आप कर लेते हैं, लेकिन जो रिएक्शन देते हैं ना वो डिग्रेड देते हैं। तो जिस तरह वो जिससे मिमिक्री करते थे वो अक्सर पॉलिटिशियन के ऊपर, तो लोग उस टाइम तो हंसी मजाक करते, लेकिन फिर पीछे जाके फिर वही एक तरह से उनको बातें सुनने को मिलती थी ना। लेकिन अभी जो कहते हैं, अभी जो मैं ये कर रहा हूँ उसमें लोग इज्जत भी देते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं, खुलूस देते हैं, तो वो इसमें कंफर्ट है, खुश हैं, तो मैंने खुश है, अब मैं इसमें रहूंगा। अभी वो अपने गांव तक महदूद हैं या उनका भी इसी तरह मतलब के शोज वगैरह मतलब होता है कि कलाम शलाम ये जाते हैं, कराची में भी जाते हैं, आई थिंक ईरान भी जाके आए हैं रिसेंटली, वो जाते हैं शोज में जाते हैं। यार दोनों का एक दुनिया है माशाल्लाह, क्योंकि हमने अब्बास अब्दाली को भी शुरू में, ज़ाहिरी बात है जब हम बल्ती की सकाफत के हवाले से बात करते हैं तो उनका भी एक नाम सर फहरिस्त पे आता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है शुरू से उनका भी एक स्ट्रगल उनका नजर आता है। माजूरी की हालत में भी अगर हम देखा जाए, आजकल के जवान इतने अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं या समथिंग, जो उन्होंने अपने एक पैशन को फॉलो करते हुए लोगों तक अपने आवाज़ को पहुंचाया, और अब वो कलाम की उसमें सूरत हो या पहले उसकी गाने की सूरत में हो, तो ये भी बड़ा अच्छा है। अच्छा मंजूर भाई, ज़रा सा मुझे ये भी बताएं ना कि आपका अपना मतलब खुद का एक फेवरेट क्या है कि मैं अपने फील्ड में, सिंगिंग फील्ड में इस सिंगर को अपना बेस्ट मानता हूँ या इसको आइडियल मानता हूँ, उसके हवाले से आप मुझे बताएं, बल्ती हो या उर्दू हो, कोई भी आप बता सकते हैं। मैं अपने बल्ती फोक में जो पुराने गाने वाले हैं उनको ज़्यादा सुनता हूँ, फॉलो करता हूँ, क्योंकि उनके पास कोई फेवरेट मरगूब साहब हो गए हैं, ठीक है, हमारे सबा शिकरी के जो लिरिक्स हैं वो लोग, तो म्यूजिशियंस हैं जो पुराने, उनके पास कुछ वसाइल नहीं थे लेकिन खुद से करता था, वो इतना अच्छा करता था। और आपकी सोच है, अब हमारे वहाँ की म्यूजिक मैं यहाँ पे लोगों को सुनाता हूँ तो हैंग हो जाते हैं, जो जानते हैं यार कमाल है यार, तो कुछ भी नहीं था उनके पास लेकिन खुद से करते थे और खुश रहते थे, दूसरों को खुश रखते थे। ठीक, तो मैं उनको फोकस करता हूँ। लेकिन म्यूजिक ये है कि आप जितना सीखो, ये खूबसूरत चीज़ है, जो भी सीखते हैं टाइम लगता है और स्ट्रगल है उसका, उसके पीछे। किसी सिंगर को आप बुरा और अच्छा बिल्कुल नहीं कह सकते, उसने अपने ज़िंदगी लगाया होता है, उसने अपने थिंकिंग ऑफ पावर से सीखा होता है। कोई भी, मैं कभी भी किसी सिंगर को बैलेंस नहीं करता हूँ ये अच्छा ये बुरा है, उन्होंने अपने मर्जी से सीखना, उसके अपना टोन है, अपने ठीक। अच्छा, मोस्टली मतलब किस तरह, मतलब हम कहें अगर आप फ्री टाइम में अपने गाने सुनते हैं या किसी का गाना लगा लेते, जैसे कोई होता है ना, अभी हम अरिजीत सिंह का लगा लें, आतिफ असलम की लगा लें, हर किसी की एक अलग चॉइस होती है, तो आप भी अपना मतलब कोई अपना एक चॉइस आपने लिस्ट बनाई हुई है सैड सॉन्ग के हिसाब से, या कोई बस हमेशा आपका मूड खराब भी हो तो आपने कोई अपना एक फेवरेट सॉन्ग सुनना है? म्यूजिशियन का ये मसला है ना कि जब म्यूजिक आप सीख रहे होते हैं ना तो आप फिर उसमें बैलेंस करना छोड़ देते, क्योंकि आप पीछे उसके टेम्पो देखते हैं, उसके रिदम देखते फिर हैं, आपको प्रॉपर उसमें खामियां नजर आती है, वो फिर उसमें खो जाते हैं। जो म्यूजिक का नहीं पता ना, उनका वो हर गाने मस्त है, उनका फेवरेट होते हैं, अरिजीत है, आतिफ है, ये राहत है, ये सोनू निगम, ये रफ़ी है, चाहत के बारे में क्या कहेंगे? असल में ना चाहत भी एक अपनी लाइफ में खुश है, क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया ना, इंसान की खुश रहे, इंसान का जो टेस्ट है ना वो चेंज होता रहता है। इंसान का एक सदी के बाद या कुछ सालों बाद कोई ना कोई टेस्ट चेंज होता है। अभी आपने कहा चाहत, वो अपनी एक लाइफ है, वो अपनी लाइफ गुजार रहा है, लेकिन उसको तो पता है ना कि लोग मेरे बारे में बातें करें, उसको मजा आ रहा है, लेकिन उसको मजा आ रहा है और वो वायरल हो रहा है। तो अच्छा, इसी दौरान में आपसे इसी बात से एक चीज मैं निकालूं ना, तो इस रिसेंटली कुछ महीना पहले उनको ना किसी ने, आई थिंक कोई पाकिस्तानी कोई सेलिब्रिटी थे, उन्होंने इनको कंसिडर किया ये सिंगर नहीं, ये कॉमेडियन है। तो हमारे मशहूर जो कॉमेडियन है ताबिश हाशमी, उसने इस बात पे रिएक्ट किया था कि यार हम कॉमेडियन को आप इसमें मतलब तरजीह दे रहे हैं, मतलब चले आप ये कह सकते हैं कि बुरा सिंगर है, अच्छा गा नहीं सकता, तो कॉमेडियन हमारी तो फील्ड को ही आपने कह दिया कि यार जो बंदा अपनी फील्ड में एक्सपर्ट ना हो या जैसे क्रिंज कंटेंट बना रहा है तो वो हमारे लिए कॉमेडियन है। तो मतलब ताबिश हाशमी जो माशाल्लाह पाकिस्तान के नामी ग्रामी नाम है, उन्होंने भी इस बात पे रिएक्ट किया कि यार अगर जो बंदा अच्छा नहीं गाता तो आप उसको कॉमेडियन से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? तो इस पे भी कुछ कहना चाहेंगे, कुछ दो लफ्ज? मैं कहता हूँ कॉमेडियन और सिंगर, किसी इंसान के ऊपर ना आप एक लफ्ज बोलना आपके पास मजाल ही नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ है, उसकी खुदा ने उसको अपना अलग टैलेंट दिया हुआ है। तो मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि ये अच्छा है बुरा है, ये जिससे मिलो झुक के मिलो, सलाम करके मिलो, खुश मिलो, उससे सीखो। आप चाहत से भी सीख सकते हैं, आप ताबिश से भी सीख सकते हैं, ताबिश की एक अपना लाइफ है, चाहत की अपनी लाइफ है, आप दोनों से सीख सकते हैं।
तो उसको देखो, बजाय कि चाहत और ताबिश में और कॉमेडी और सिंगर में मुआजना करें, आप डिफरेंस उसमें क्रिएट करें, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं उनकी सोच के हैरान हो जाते हैं, ये लोग कैसे सोचते हैं। सबको अपनी लाइफ का, सबको आपने मतलब आपकी नज़र में ये नहीं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको हमारा समझाने का हक भी नहीं बनता कि हम उसको जज भी ना करें, या वो गलत नहीं है, वो उसका काम है। नहीं, अगर उसको देख के दूसरे लोग भी उसी के रूट पे चलना शुरू हो जाए फिर? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दुनिया में एक रिदम बनाया हुआ है, पूरी कायनात रिदम से चलता है, उस रिदम से कोई भी नहीं हटता। कभी कभी वो उसकी अपनी एक थीम है, वो गाना गाते हैं बगैर टेम्पो को नहीं गाते, वो स्टूडियो में जाके टेम्पो पे तो गाते हैं, रिदम पे तो गाते हैं, उसकी टोन अलग है, उसकी सोच अलग है। हाँ, रिदम पे गाते हैं। अच्छा, ये सिंगर हो क्या आप कह रहे हैं? और रिदम पे गाते हैं, सीरियसली। अच्छा, उसकी अलग सोच है, उसको कभी भी चाहत को ये लोग। अच्छा, क्या नाम था उसका? बद्दोबद्दी। वो प्रॉपर रिदम में था? रिदम पे यार, खुदा ने खुद कहा है कि तुम किसी को काले को गोरे नहीं, वो तो ठीक है, और रिदम आप सिंगिंग के फील्ड में, हाँ, चाहत के जो जितने भी पता है आपको, लिरिक्स का पता है आपको, बेस का पता है आपको, आवाज का एक लेवल पता है, तो आपको लगता है उसके जितने गाने रिदम में आते हैं, टेम्पो पे आते हैं, जबरदस्त, अच्छा गाते हैं रिदम। आपने ब्रेकिंग न्यूज दे दी कि चाहत फतेह अली खान के सारे गाने रिदम में, हाँ, रिदम पे गाते हैं। लाइव का तो नहीं पता, लेकिन जो रिकॉर्ड करते हैं। मैं ये शो अगर चाहत फतेह अली खान दे तो वो जरूर कांटेक्ट करेंगे आपसे। मैं आपसे बात, ये मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। अच्छा चलें, ये तो चले हंसी मजाक की बात होगी। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम मंजूर भाई, थोड़ा सा हम जाते हैं फिर से बचपन वाली लाइफ में, कि आपने स्कूलिंग भी अपने गांव में की और उसके बाद शहर में, मतलब आपने अपने आप को शिफ्ट करके बाकी तालीमात यहाँ से हासिल की? शहर की लाइफ बहुत कम है, मेरे गांव की लाइफ ज्यादा है मेरी जिंदगी में। मतलब मैट्रिक कह सकते हैं, या आपने इंटरमीडिएट वहीं से कर लिया? ओके, ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा मंजूर भाई, इसी तरह मुझे बताएं थोड़ा सा कि अभी आप क्या समझते हैं कि आप शहर में रह के अपने आप को ज्यादा कामयाब करा सकते हैं, या आप गिलगित बल्तिस्तान को उस मेयार पे देखते हैं कि अब मैं वहां पर भी रह के लोगों के दरमियान बैठ के एक अच्छा इनकम जनरेट करके अपनी एक फैमिली को मतलब सपोर्ट कर सकता हूं? क्योंकि जाहिर बात, अभी आपके सामने 10 मिसाल सामने कि लोग अब यहाँ पर मूव होने से पहले वहीं पर ही लोग अपनी वीडियोस बनाकर अच्छे अच्छे नज़ारे दिखा के पैसे कमा रहे हैं और उधरी पर सेटल है, और शहर में आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए। तो ये इस पे क्या कहते हैं, आपने अपना फ्यूचर प्लान मतलब शहर में सोचा हुआ है? इन दोनों का है ना कि वहाँ बैठ के आप वीडियोस बना रहे होते हैं, वो सिर्फ अपने लिए होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए होता है। और खुदा ने खुद कहा कि तुम हिजरत करो, हिजरत करके देखो, दुनिया देखो, सीखो, फिर आके अपने इलाके में ठीक है इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं पूरी दुनिया देखूं, दुनिया के कल्चर, दुनिया की मुख्तलिफ चीज़ों को ला के वहाँ पे जाके बताऊं, लोगों को ट्रेन करूं। मैंने जीना मरना मेरा बल्तिस्तान ही है, बल्तिस्तान में, ठीक है। चीज़ वही है। मुझे अगर दुनिया के किसी कोने में कुछ भी फैसिलिटीज मिले, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसी से मैं आपको बोलूँगा, अभी आपने शादी का कब तक का प्रोग्राम बनाया हुआ है? शादी तो आपकी किस्मत, क्योंकि 2 साल पहले मैंने आपसे मुलाकात की थी, ये हो तो नहीं गई? नहीं, हो तो नहीं गई कहीं? नहीं अभी तक नहीं हुई। तो मुझे बताएं, मैं आपसे 2023 के स्टार्टिंग में मिला था, तो उस टाइम भी आपने मिले तो कैसा था, मैं कैसा रैंडम था? आपने मुझे हंसी मजाक में कहा कि अभी तुम बच्चे हैं। हाँ, अभी तो बच्चे हैं, अभी मजीद कितना आपने बच्चा रहना है? अभी है कुछ टाइम के लिए है। कितना टाइम? कि आज आपने ऑन एयर बता देना, क्योंकि ये वीडियो में फिर बाद में देखूंगा तो मैं आपको वो भी आपके पास में होता तो हम मैं अभी कर लेता। मतलब प्लानिंग नहीं है इसमें भी, आपकी शादी में भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी नहीं है, किसी चीज में भी प्लानिंग नहीं है, रिलैक्स हूं मैं, जो काम हो रहा है चलने दो उसको। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इन फ्यूचर अभी आप जैसे शादी कर लेते हैं, तो अब जाहिर बात है हम खुद देखते हैं, शहर वाले भी देख रहे होते हैं, जिसकी पैदाइश शहर में, तो हर एक लड़की की डिमांड होती है कि हमने गाँव नहीं जाना है। जो मैं अपनी बल्तियों की मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो आप भी उन्हीं में शामिल हो जाएंगे, या आप बोलेंगे कि नहीं, इसमें भी मेरी कोई प्लानिंग नहीं है? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है यहाँ की जो लड़कियां होती है वो कहते हैं हम गाँव में शिफ्ट नहीं होंगे, जो अक्सर लड़कों की ख्वाहिश होती है कि नहीं बस हमने गांव में जाना है, तो हमने वो निकाह नामे में लिखवा लिया कि हमने गांव नहीं जाना, या मैंने, तो ये तो हमारे लिए समझ लो एक पस्त वाले काम है कि मैंने अपने इस सर्कल में देखा है। आप उस लड़की को चुनते क्यों हो जो कहता है कि मैं गाँव में, वो फिर आप उसके नैरो माइंड पे चले जाते हैं, वो फिर एक ही सोच है, उससे आपको बहुत नुकसान आएगा। उस लड़की से कभी नहीं करना। नैरो माइंडेड कह सकते हैं आप। मैच्योर और खुले माइंड की लड़की हो, जो गांव में रहे, शहर में रहे, पहाड़ पे रहे, चोटी पे, कुछ जहाँ भी रहे, उस लड़की को आप चुनो। आप खुद समझदार। लेकिन आप ये कहे ना, ये डिमांड क्यों रखी है? ये तो हमने अभी देखा है ना, ये क्यों? हमारे लोगों की एक, आपको स्टेटस देखना, वही तो ना। मेरी जिंदगी में मैं अपने
आई विटनेस हूँ कि कई लड़कियों की डिमांड ऐसी थी जिनको पूरा करके शादी हुई 2-3 साल बाद उसके हस्बैंड ही चला गया दुनिया से और वो फिर रुलते हुए हस्बैंड चला गया मतलब बाहर मुल्क? हस्बैंड की डेथ हो जाता है ना मतलब हस्बैंड परेशानी से यार नेचुरल डेथ होता है, मौत आता है, इसी सीन है। तो कई मैन आई विटनेस है, कई लड़कियां हैं जो इन चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके बैठते हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। यार हमारा हाथ में होता तो लेकिन शादी तो कंप्रोमाइज वाली लाइफ है, ये तो मैं भी इसमें एग्री करता हूँ। हमारी लाइफ में होता ना, खुदा अगर इंसानों की लाइफ में हो तो कुछ भी कर लेते हैं, इंसान को दुनिया को निचोड़ कर अपने पास सकते हैं, उसकी बस में थोड़ी है। बिल्कुल ऐसे उसने सिर्फ सोचना है, अच्छा सोचना है, होना कोई और है। ठीक हो गया। तो फिर कब तक का प्रोग्राम है आपका? आपने बताया नहीं। मुझे एक साथ बताया, इसी अंदाजन एवरेज बता। चले आपने बोला प्लानिंग नहीं है, लेकिन 2030 से पहले हाँ तो पहले उस बहुत पहले करूँगा 2030 से बहुत पहले कोई शादी एक अच्छी चीज है। जाहिर बात है आपकी जो फील्ड है माशाल्लाह से आप गुड लुकिंग भी हैं, तो काफी लड़कियों ने अप्रोच भी किया होगा। ज्यादातर मैं गलती का वर्ड इस्तेमाल करूंगा, आपको वैसे नहीं गलत ना समझ ले। यहाँ के जो शहरी लड़कियों ने काफी आपको अप्रोच किया होगा, तो कभी माइंड बना कि मैं यार किसी इस शहर की लड़की से शादी करके गांव में रखूं? कभी ऐसे ख्याल भी आया? वैसे प्लान तो नहीं, लेकिन ख्याल आया या गांव की ही लड़की से करना है या अपने ही बलती लड़की से करना है? इतना बता दें बस। अब ये है ना कि शहर की लड़कियां गांव के लड़कों से शादी करने के चक्कर में गांव की लड़कियां शहर के लड़कों से, तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं आपने भी ये सोचा? हम एक्सचेंज कर लेते हैं, इजी सीन है। ओके ठीक हो गया। तो इसी तरह मुझे बताया, किसी ने अप्रोच किया, किसी से प्यार हुआ आज तक? नहीं यार, कई आपके मलंग ये बंदे हो तो प्यार ये है ना कि आप प्यार को मैं उस लेवल से डिफाइन करना चाहता हूँ जैसे कि आप अपने माँ के साथ हमेशा रहते हो, बिल्कुल ऐसे ही है, आपको उससे दिल लग जाता है। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी है कि मैंने किसी लड़की के साथ, किसी के साथ उस तरह अटैचमेंट हुआ ही नहीं, उस तरह की मैंने अपने लाइफ को उस तरह इन्वॉल्व किया ही नहीं जो हो सके। आजकल के दौर में ये बात कर रहे हैं आप सोचिए कैमरा नहीं है, आप बताएं अभी आप। नहीं सीरियसली है, बिल्कुल कैजुअल, मैंने अपना किसी से मतलब एक ये भी नहीं आया कि मैं इसको मतलब लड़कियां मुझसे तंग होती है कि जब मैं अलग जिंदगी जीता हूँ ना, मुझे ये नहीं। देखिए बात वही है ना कि अगर आप अलग जिंदगी जी रहे, कोई तो हो जो आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी को ही सब समझती हो। मतलब ये है ना कि हर किसी का एक ट्रेंड होता है कि आपने किसी से बात कर लिया, लड़की को पसंद आ गया कि यार लड़का अच्छा बात कर, किसी ने बोला कि हम घूमने चलते हैं, घूमना फिरना पसंद है, उसको वो पसंद। अब आपकी लाइफ को भी देखे किसी ने तो अप्रोच किया होगा कि यार आप जैसे भी हो मेरे हो? नहीं आपकी स्माइल बता रही है। जितने भी चीजें हैं मैंने, वो तो पर्सनल जिंदगी जीना है ना, उसको तो पर्सनल रहना है। अच्छा, उसको तो मैं हमेशा पर्सनल रखूंगा, ठीक है। उसको तो मैं छेड़ना भी नहीं है। उन चीजों को छेड़े ना तो आपकी वो मतलब हिंट तो दे सकते हैं ना हिंट कि भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, उसको बिल्कुल ब्लाइंड। जहाँ तक आपकी बातों से लग रहा है कि एक है, लेकिन वो आपने डिस्कस नहीं करना। बिल्कुल ब्लाइंड रखता हूँ। हाँ, ब्लाइंड रखना है। ठीक है मंजूर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपसे भी तो और कुछ आखिर में कुछ हमारे लिए कोई पैगाम, हमारे अवाम के लिए या बल्तिस्तान के लोगों के लिए कोई पैगाम देना चाहें? और ख़ास तौर पे यूथ के लिए, जो अभी जो बच्चे 16-18 साल की उम्र के बाद जो शिफ्ट हो रहे हैं इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, उनके लिए, और जो वहाँ पर मुकीम है उनके लिए। हाँ, ये है कि हमारे जो यूथ हैं उनको ये पैगाम है कि आप वसी माइंड से सोचें, अच्छा करें। आप एक चीज़ को करने के चक्कर में अपने फैमिलीज़ को, अपने इमोशन को, अपने दोस्त यारों को पीछे ना छोड़ें। सबको इक्वलिटी में करें, मेहनत करें और सिंसियर होके नेक नियति से मेहनत करें, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उसमें आप इन्वॉल्वमेंट नहीं रखें, लालच नहीं रखें। जिस तरह आपने शुरू में कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी ना रखें उस चीज़ को। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी में आप अपना काम रखें, देन बाकी आप सारी चीज़ें रखें। यस, और फैमिली को ज़्यादा टाइम दें, खुसूसन माँ बहनों को, क्योंकि उन्हीं से आपके इमोशन, अपनी चीज़ें जुड़े होते हैं। और मेहनत करते जाएं और वक्त के हिसाब से। एक और बात, स्पिरिचुअल एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करके मेहनत करें। बस स्पिरिचुअल आपकी रूहानी उस पर काम करें। उसको एक जब आप मौला से बात करते हैं तो इजी होके उससे मांगो, उससे दोस्त बना के उससे बात करें, आपको हर चीज़ अचीव होती है। बाकी इजी सीन है, सब कुछ अचीव हो जाता है। आपने अपने आप का एक कंसिस्टेंसी, जो अपने आप को प्योर रखो, सबसे अपने आप को प्योर, बस आपके अंदर कोई भी गलत ना हो। तो आप सोते हुए भी सोच के यार मैं प्योर हूँ नहीं हूँ, आप अपने मतलब आपको शीशा देखने के बाद ये एहसास हो कि मैं आपको पंच करते रहें कि मैं प्योर हूँ नहीं हूँ, मैं प्योर है नहीं हूँ, मैं बस सोच के ना आप काम करें, बस डर के काम करें, सब कुछ सही होता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मंजूर भाई आपसे मिलके। अब मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करने के, जो पहला आपका एक कलाम था जो बड़ा वायरल हुआ था, वो आप थोड़ा सा हमारे लिए गुनगुना ले, फिर हम वाइंड अप करते हैं।
बेजुफुलची दुखना दोसी जुम्बे से खलक चितोसी दृसपा छबमा छोपसी जुम्बे से खलक चितोसी तादखोनी ट्रुकिलेंचे गोजगुसे चामचे दुगे तादखोनी ट्रुकिलेंचे गोजगुसे चामचे दुगे बृहस्पति से पा छबमा छोपसी जुम्बे से खलक चितोसी। जबरदस्त मंजूर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और माशाल्लाह से जिस तरह आपकी आवाज़ हम जो नेट पे देख रहे होते हैं उससे कई गुना मैं कह सकता हूँ कि हमें लाइव सुनने का बड़ा मजा आया। ठीक है, तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मंजूर बल्तिस्तानी सिंगर, जो माशाल्लाह से गिलगित बल्तिस्तान के एक टॉप सिंगर में इनका नाम जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगर इसी तरह आप मज़ीद प्रोग्राम या किसी और गेस्ट के साथ हमारा प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।